ठीक है भैया। चलो विल स्टार्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, विल स्टार्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेडिंग दो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, बढ़ेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा तो घटेगा, डिमांड। सॉरी, हाँ, घटेगा, घटेगा घटेगा या फिर प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड, बढ़ेगा, बढ़ेगा। बट ये कब होगा? जब अदर फैक्टर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट रहेगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कभी ये बोला प्राइस अगर 10% से बढ़ेगा तो डिमांड 30% गिरेगा, ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला नहीं, ना। तो ये जो क्वांटिटी का चेंज है, क्वांटिटी कि नहीं। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितना घटेगा या प्राइस के घटने से डिमांड कितना बढ़ेगा, ये बताता है इलास्टिसिटी। क्या बताता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का इलास्टिक। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे देखो, प्राइस अगर पहले 10 था और उसमें आदमी सपोज 60 केजी खाता था, अगर प्राइस 10 से 12 हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा ना। मैंने बोला चलो हाँ, डिमांड 60 से कितना हो गया, 30 केजी। 30। तो अभी सुनना क्या बोल रहा हूँ। अभी हम लोग को इलास्टिसिटी निकालना है। क्या निकालना है? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो एक चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डिमांड का परसेंट चेंज निकालना है तो अब चेक करो पहले, डिमांड 60 से 30 कितना कम हो गया, 30। और ओरिजिनल कितना था डिमांड? 60। 60। परसेंट निकालना है तो इनटू 100। डिमांड में कितना 50%। का चेंज आ गया, 50% का। परसेंट। इन द सेम मैनर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चेंज इन प्राइस। प्राइस। कितना आ रहा है मेरे को बताना, ठीक है? कितना का चेंज हुआ? 10 से 12। 2। ओरिजिनल कितना था? 10। 10। इनटू 100। 100। कितना आया? 20%। आप एक चीज 20%। बताओ, डिमांड में 50% चेंज हो रहा है, प्राइस में 20 हो रहा है, तो इलास्टिसिटी कितना आएगा? 50/20 आएगा ना। हाँ, 2.5। 2.5 आया। हाँ, इलास्टिसिटी 1 भी हो सकता है, हाँ। 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, अब सुनना मेरा बात। अगर 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है, 1 से ज्यादा, इसका मतलब डिमांड बहुत तेजी से भाग रहा है। आप अपने एग्जांपल में देखो डिमांड कितना परसेंट भागा, अपने एग्जांपल में देखो डिमांड कितना परसेंट भागा, 50। लेकिन प्राइस केवल कितना कितना बढ़ा था। तो प्राइस कम चेंज हुआ लेकिन 20। प्राइस कम चेंज हुआ, और डिमांड ज्यादा। कम चेंज हुआ। ज्यादा चेंज हुआ, 50 ज्यादा। से हो गया। तो इसका हाँ, मतलब डिमांड बहुत हाँ। ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना। इसका मतलब हाँ, हाँ, डिमांड बहुत फ्लेक्सिबल। और आपको एक चीज पता है, इलास्टिक वर्ड का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल, है ना। अगर मैं कोई पैंट में हाँ। इलास्टिक डाल दूंगा मतलब वो बहुत ज्यादा फैल सकता है ना। तो हाँ। अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ डिमांड इलास्टिक है, मतलब डिमांड बहुत फ्लेक्सिबल है। और बहुत फ्लेक्सिबल है मतलब हाँ। बहुत तेजी से भाग रहा है। तो जब भाग जब रहा है। डिमांड तेजी से भागेगा ना, तो आंसर आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। इस केस में देखो आपका आंसर कितना है, 1 से ज्यादा ना 1 से कम। 1 से 1 ज्यादा। से तो ज्यादा। 1 से ज्यादा मतलब डिमांड बहुत फ्लेक्सिबल है, और बहुत हाँ। हाँ, फ्लेक्सिबल को बोलते हैं डिमांड इलास्टिक है। क्या है? डिमांड। इलास्टिक इलास्टिक। है। जब आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, आप समझ जाना डिमांड इलास्टिक है। ठीक है, और अगर लेस देन 1 आएगा ना, तो इसका मतलब डिमांड में कम चेंज हो रहा है और प्राइस में ज्यादा। ज्यादा चेंज। इसमें देखो, इसमें उल्टा हुआ है, प्राइस में कम डिमांड में ज्यादा। जब लेस देन 1 हाँ, आएगा तो प्राइस में ज्यादा होगा, डिमांड में कम होगा। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखो तो, प्राइस सपोज मान लेना 10 से 15 हो गया, और डिमांड जो है ना वो सपोज 60 से गिर गया, कितना गिर गया? 42 हो गया। निकालो तो जल्दी से आंसर इसका। पहले डिमांड का चेंज। हाँ,
स्क्रीन पे मत देखना जब तक मैं कर रहा हूँ, जब आपका हो जाए तो देखना। डिमांड हो जाएगा 30%, मेरा तो आंसर भी आ गया। डिमांड 30% और प्राइस प्राइस 50%, फाइनल आंसर 50%। हाँ 0.6 आया ना। हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो अभी 0.6 आया, इसका मतलब डिमांड देखो, तो डिमांड कम चेंज हुआ ना प्राइस कम, कौन सा कम चेंज हुआ, डिमांड ना प्राइस, डिमांड। और होना भी था डिमांड। डिमांड कम थे। तो बताओ डिमांड इलास्टिक है या कम इलास्टिक है? कम इन इलास्टिक। इलास्टिक है। वेरी गुड, कम इलास्टिक को बोलते हैं इन कम। इलास्टिक। तो लेस देन 1 आ रहा है, इसको बोलते हैं लेस हाँ फ्लेक्सिबल, और लेस फ्लेक्सिबल मतलब डिमांड इज, इन इन इलास्टिक। इलास्टिक। आपको समझ में आई मेरी बात? हाँ भैया। हाँ। अब 1 भी तो आ ही सकता है, एक बार देखो तो यहाँ पे सपोज हम तुम लोग को डेटा लिख के दे रहे हैं, सपोज प्राइस 10 से 12 हुआ और डिमांड जो है ना अपना वो 60 से 48 हो गया, करो तो एक बार जल्दी से। ये तो 20% होगा ना प्राइस। इलास्टिसिटी बताना कितना आ रहा है। अच्छा अच्छा। मेरा तो आ गया। वन। 1 आया, हाँ तो अगर ईडी पायल 1 आया, पायल पायल यूनिटरी इलास्टिक है, डन। हाँ। तो अगर आपका ईडी पूरा पूरी 1 आ रहा है उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट का मतलब ही होता है 1, यूनिट का मतलब ही होता है 1, ठीक है। अगर ईडी 1 आ रहा है इसका मतलब वो यूनिटरी इलास्टिक है। दो केस और हो सकता है, पता है क्या? एक केस ये हो सकता है, देखो ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ प्राइस 50 था और डिमांड जो था उस समय 60 केजी था, प्राइस बढ़ गया, प्राइस 50 से 60 हो गया, डिमांड कम होना चाहिए था ना, नहीं हुआ। हाँ। तो आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना कांस्टेंट। आएगा? 0 का चेंज हुआ ना, हाँ 0/60 इंटू 100। पायल, वाइस पायल हाँ नॉट भैया। हाँ भैया बोलिए। डिमांड का चेंज 0 आया ना, हाँ और प्राइस का चेंज देखो कितना आएगा, 20% आया। 20%। हाँ तो आपका आंसर 0/20 कितना होगा? 0 ही होगा। 0 होगा ना। तो हाँ ईडी अगर इक्वल टू 0 है, हाँ। ईडी अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपका क्या कांस्टेंट है? परफेक्टली इन इलास्टिक। वेरी गुड, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिमांड बिल्कुल भी नहीं हिल परफेक्टली रहा है, देखो इलास्टिक। डिमांड बिल्कुल भी नहीं हिला है ना। जब बिल्कुल भी नहीं हिला हाँ। तो उसका नाम क्या हाँ पड़ा? परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब प्राइस में जो चेंज होगा होगा, डिमांड तो बहुत जिद्दी है, बोल रहे हम तो हिलेंगे नहीं बाबा, ठीक है। उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और एक लास्ट देखो क्या, लास्ट है प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डिमांड में चेंज होगा। प्राइस अगर सपोज 60 था तो 60 रहेगा, लेकिन उसी प्राइस में कभी डिमांड 70 केजी हो जा रहा है, कभी 80 केजी, ठीक है, समझा? तो एक चीज सुनो ना, मैं इसको सॉल्व मत करो, आपका आंसर ऊपर कुछ आएगा लेकिन नीचे क्या आएगा? नीचे आंसर 0 आएगा। एनीथिंग बाय 0 आपका आंसर क्या होगा? 0। 0। 0 नहीं होता है, इन्फिनिटी, है ना। अच्छा। तो आपका जब आंसर ईडी इन्फिनिटी आता है, क्या आता है? ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो उसको क्या इंफिनिटी। बोलते हैं? इन्फिनिटी।
परफेक्टली इलास्टिक। वेरी गुड, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्यों बताओ? डिमांड बहुत तेजी से क्योंकि भाग रहा है। डिमांड बढ़े जा रहा है। वेरी गुड, डिमांड बहुत तेजी से भाग रहा है या घट रहा है जो भी है, बट प्राइस कांस्टेंट है। तो अगर ईडी हाँ। जीरो है, जीरो, तो डिमांड कांस्टेंट है। ईडी अगर इन्फिनिटी है तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड प्राइस बढ़ रहा कांस्टेंट। है। एग्जैक्टली प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको इनका कर्व बना के दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? कर्व। सबसे पहले गुड। अगर ईडी लेस देन 1 है, हाँ, तो एक चीज बताओ, लेस देन 1 में किस में ज्यादा चेंज होता है, प्राइस में या डिमांड में? किस में ज्यादा चेंज होता है? लेस देन 1 है तो हाँ, अगर लेस देन 1 है तो किस में ज्यादा चेंज होगा? प्राइस में। अगर लेस देन 1 है तो डिमांड इन इलास्टिक है ना, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, नहीं होगा। प्राइस में नहीं चेंज हो रहा होगा। है। हाँ है ना? अपना लेस देन 1 का हाँ आंसर देखो ना, ये आया था ना लेस हाँ देन 1 का आंसर, ये वाला। इसमें हाँ डिमांड में कम हुआ था, प्राइस हाँ में ज्यादा हुआ था ना। तो एक चीज समझो तुम, इसमें डिमांड में हाँ। कम हो रहा है, प्राइस में ज्यादा हो रहा है, तो ये पक्का कोई नेसेसरी गुड्स होगा ना, हम्म। जिसका प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड उतना कम, डिमांड उतना कम नहीं हो रहा है। तो ये जो लेस देन 1 है, ये हाँ, पक्का कौन से गुड्स में होगा? पक्का, नेसेसरी। क्योंकि इसमें कौन से गुड्स में कम, किस में कम चेंज होता है? डिमांड में कम चेंज होगा। चेंज इन हाँ, डिमांड इज लेस देन चेंज इन, चेंज इन प्राइस। प्राइस। समझा? तो हाँ। अगर आपको लेस देन 1 का कर्व सीखना है, देखो लॉजिक बताता हूँ। लेस देन 1 का जो कर्व है ना, बहुत ही सिंपल कर्व है। ठीक है, लेस देन 1 का जो कर्व है बहुत सिंपल कर्व है। कैसा बनेगा? इसका कर्व आपको ना बहुत ही नैरो बनाना होगा, बहुत ही नैरो। नैरो नैरो। मतलब देखो एकदम ऐसा। क्यों नैरो हम बता रहे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। बताओ तो वापस, किसमें चेंज कम होगा, प्राइस में ना डिमांड में? डिमांड में। देखो डिमांड में हम कम क्या बोल रहे हैं, होगा। एक बार देखना, बनाना मत। हम बोले सपोज प्राइस पहले 10 रुपया था, उसमें आदमी हाँ, उसमें आदमी अरे रे, उसमें आदमी सपोज टेढ़ा हो गया। 30 kg खाता था। ठीक है, कितना केजी? 30 kg। अब देखो मैंने प्राइस देखो 30 कितना केजी। बढ़ा दिया, देखो बहुत बड़ा है ना कम बढ़ा है, देखो तो यहाँ पे कर दिया। बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं बहुत इसको बड़ा है। डिमांड के पास लेके आऊंगा, अगर मैं इसको डिमांड के पास लेके आऊंगा, तो देखना डिमांड में कम चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है। देखो तो कम। किसमें ज्यादा चेंज हुआ है, कम प्राइस चेंज में ना होगा। डिमांड में? प्राइस प्राइस में। में ज्यादा। प्राइस देखो, प्राइस का गैप देखो इतना है ना, और हाँ। डिमांड का देखो केवल इतू सा गैप है, इतू सा है ना। हाँ, डिमांड गिरा है, लेकिन प्राइस हम्म। ज्यादा बढ़ा ना, डिमांड ज्यादा गिरा। प्राइस प्राइस ज्यादा ज्यादा बढ़ा। बड़ा। तो ये गैप मेंटेन करने के लिए इसका कर्व कैसा होता है हमेशा? नैरो। नैरो। लॉजिक समझा तुम लोग? हाँ। हाँ। अब बना सकते हो। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कि चेंज इन प्राइस जो है वो चेंज इन डिमांड से ज्यादा होता है, यानी डिमांड का चेंज कम, प्राइस का ज्यादा, इसको नैरो बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? नैरो बना। नैरो। डन। हाँ भैया। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ भैया। अगर मैं बात कर रहा हूँ ईडी, इसका कर्व बहुत ही फ्लैट होगा। क्या होगा? बहुत ही, हाँ, क्योंकि डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा क्योंकि है। इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, इलास्टिसिटी हाँ हाँ। कर्व को भी फ्लैट बनाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा ना। हम्म। देखो यहाँ पे, इसमें मैंने बोला पहले प्राइस सपोज इतना था। ठीक है, हम्म। इस लेवल पे, एक सेकंड ना, चलो मान लो पहले प्राइस 10 रुपया था, तो उसमें आदमी कितना खा लेता था? सपोज आदमी 10 रुपया में 60 kg खाता था। अब अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं ना थोड़ा सा भी, प्राइस बढ़ा है, ठीक है, तो देखो तुम ही लोग बताना किस में ज्यादा चेंज हुआ है। और प्रॉपर बना लेता हूँ लाइन, डिमांड। देखो
ऑब्वियसली डिमांड में ज्यादा चेंज डिमांड होगा, में बच चेंज जा रहे होगा। भाई, एक मिनट। हाँ हाँ, चलो देखो, देखो तो किस में ज्यादा चेंज हुआ है, तुमको सामने सामने नजर आ जाएगा। डिमांड। डिमांड में। देखो इतना चेंज हुआ, इतना, बाप रे, प्राइस तो इतना चेंज नहीं हुआ था ना, लेकिन डिमांड में नहीं। कितना चेंज हुआ है, देखो इतना है ना। हाँ, हाँ, इसका कर्व हमेशा कैसा बनेगा, फ्लैटर। फ्लैटर। समझ में आया? हाँ, ग्रेटर देन 1 का कर्व हमेशा फ्लैटर होगा। और एक लास्ट फ्लैटर बच गया होता है। इक्वल टू 1 का, उसके बाद दो और बताएंगे वो वाले। अगर इक्वल टू 1 का बात करें तो बड़ा ही सिंपल है सर, एक नैरो था एक फ्लैट था, तो इसको ना आप ज्यादा नैरो बनाइए ना ज्यादा फ्लैट। फ्लैट। फ्लैट बनाइए, तो इसको हम एक नॉर्मल ये सा बना नॉर्मल देते हैं होगा। ना। देखो अगर नैरो बनाते तो ऐसा होता ना, हाँ। फ्लैट बनाते तो ऐसा होता ना, हाँ। तो क्यों ना इसको थोड़ा हाँ, नॉर्मल सा बना दें बस, ताकि मोटा मोटी, देखो मिडिल। 1 के केस में तुमको पता है ना, प्राइस में जितना चेंज आएगा हम्म। डिमांड में भी उतना ही चेंज आएगा ना, तभी तो आंसर कितना हाँ, आएगा, ED इक्वल टू 1। है ना। तो तुम कोशिश करो मोटा मोटी फ्लैट, अब एग्जाम में बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको एग्जाम में एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछ सकता है ना वो लोग। ठीक है, मोटा मोटी सेम, मेरा थोड़ा सा प्राइस अभी भी ज्यादा है, बट तुम लोग समझ जाना इस चीज को, ठीक है, ना ज्यादा नैरो ना ज्यादा फ्लैट, ठीक है, फ्लैटर। मोटा मोटी बराबर दिखना चाहिए, ठीक है, मोटा मोटी बराबर दिखना चाहिए। अच्छा अब इंपॉर्टेंट क्या है सुनना, ईडी इक्वल टू 1। नहीं, जीरो। अच्छा, जीरो 0 मतलब 0 प्राइस में चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। नहीं हो का कर्व बताओ तो ऐसे बना है, या फिर या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है, बोलो वर्टिकल कैसा होगा। बना है, बोलो कैसा बना है, वर्टिकल। वर्टिकल। और अगर वर्टिकल बोले तो इसका मतलब ऐसा बोल रहे हो आप लोग, इसका मतलब आप लोग ऐसा बोल रहे हो, द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, क्योंकि देखो प्राइस जब 10 रुपया था, सपोज आदमी 30 केजी खाता था, प्राइस अगर बढ़ा तो भी आदमी कितना खा रहा है, उतना ही खा रहा है, देखो खा रहा है ना, हाँ, हाँ, 30। हाँ। हाँ, वो हिल ही नहीं रहा है। तो ईडी अगर 0 होता है तो कर्व कैसा होता है, वर्टिकल। वर्टिकल, समझा मेरा बात? हाँ। हाँ भैया। और एक बच गया, कौन सा बोलो, इन्फिनिटी। ED इन्फिनिटी। वेरी गुड, इसमें मैं लिख दूं डिमांड रिमेन्स, कांस्टेंट। और एक बच गया ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी फटाफट बना लेते हैं अपन, इन्फिनिटी बताओ तो कैसा रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल रहेगा सर, एक कलरफुल से हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं हम लोग। इसमें देखो अगर प्राइस मैंने बोला सपोज 20 रुपया है, अब उस 20 रुपया में आदमी जो है पगला गया, कभी 10 केजी खा रहा है, कभी 20 केजी खा रहा है, कभी 30। डिमांड देखो चेंज होता जा रहा है, 10 30 केजी केजी 20 था। केजी 30 केजी, है ना, डिमांड उसका चेंज हो रहा है, कभी हाँ। 10 कभी 20, तो ये हो गया ईडी इन्फिनिटी के बराबर। और यहाँ पे प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड चेंजेस, ठीक है, और ये जो है ये हाँ। हॉरिजॉन्टल है। डन, हाँ भैया। ठीक है, तो का इनकम इलास्टिसिटी हो गया क्या, हाँ। हाँ। इनकम हो गया, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी जो है, एक बार इसको, एक मिनट, हाँ